अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक़ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका एक हिस्सा जो अदिल्ला शरिया के मुतालिक था वो मुकम्मल किया। जी, तो हमने उसका पहला हिस्सा जो अदिल्ला शरिया के मुतालिक था मुकम्मल किया। तो हम जाने थे कि जो है कि दलील किसको कहते हैं। दलील वो है जिसमें सही गौर व फिक्र के ज़रिए किसी हुक्म को जाना जाए। दलील वो है जिसमें सही गौर व फिक्र के जरिए किसी हुक्म को जाना जाए। फिर हमने देखा था अदिल्ला शरिया जो है दो किस्म के हैं। दलील की जमा अदिल्ला, एक है मुत्तफ़क़ अलैह और एक है मुख्तलफ़ फीह, और उन दोनों के बारे में हमने तफसील से अब तक असबाक देखे। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है अहकाम शरिया। तो जब हमने अदिल्ला शरिया का मौजू शुरू किया था तो वहां पर हमने हुक्म शरई की तारीफ भी जानी थी। हुक्म शरई क्या है? वो है जिससे मुकल्लफ के अफ़आल की सिफत शरई बयान की जाती है, यानी फ़र्ज होना, वाजिब होना। तो पिछले जो हमारा हिस्सा था या जितना हमने अभी पढ़ा है उसमें हमने दलीलों के मुतालिक बात की, अहकाम के मुतालिक बात नहीं की। अब जो ये हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं आसान उसूल फ़िक़्ह का, यहाँ पर हम अहकाम के बारे में जानेंगे। तो चलें हम उसको शुरू करते हैं। तो पहली चीज मुसन्निफ दामत बरकातुम फरमाते हैं हुक्म की तारीफ। हुक्म वो है जिससे इंसान के आमाल का वो वस्फ मुतय्यन हो जिसको शरीयत ने बयान किया है। हुक्म वो है जिससे इंसान के आमाल का वो वस्फ मुतय्यन हो, वो सिफत, वस्फ तो सिफत ना एडजेक्टिव, जिसको शरीयत ने बयान किया हो। मसलन किसी अमल को वाजिब कहना, फर्ज कहना, हराम कहना, मकरूह कहना, ये क्या है? हुक्म। अब तारीफ समझ में नहीं आई तो बात तो समझ में आ जाएगी कि दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, तो ये फर्ज होना नमाजों का ये क्या है? हुक्म शरी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वितर वाजिब है, तो वितर का वाजिब होना, ईदैन का वाजिब होना, ये क्या है? हुक्म है। जोहर से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा है, तो ये सुन्नत मुअक्किदा होना क्या है? ये क्या है? हुक्म है। शराब हराम है, जुआ हराम है, ठीक है ना, ये क्या है? हुक्म है। इसी तरह जो मकरू वगैरह आते हैं वो तमाम चीजें क्या है? ये हुक्म शरई है। अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि हुक्म की दो किस्में, हुक्म तकलीफी, हुक्म वज़ई। हुक्म की कितनी किस्में हैं? दो हैं, हुक्म तकलीफी और हुक्म वज़ई। क्या मतलब मौलाना? तो खुद मुसन्निफ यहाँ तारीफ कर रहे हैं। फरमाते हैं हुक्म तकलीफी वो है जिसमें किसी फेल का मुतालबा या मुमानियत या फेल तर्क का इख्तियार पाया जाता। हुक्म तकलीफी, इसी से हमको मुकल्लफ कहा जाता है ना। हुक्म तकलीफी से ही हम क्या हो गए? मुकल्लफ हो गए, किसी काम के मुकल्लफ। हमको तकलीफ दी जा रही है कि दिन में 5 वक्त की नमाज हो, रमजान के रोजे हो, ये हम पर एक जिम्मेदारी लगाई गई है, तो इसको हम हुक्म तकलीफी कहेंगे। तो तारीफ क्या हुई? हुक्म तकलीफी वो है जिससे किसी काम का मुतालबा, मुतालबा यानी जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजे रखना फर्ज है, ये मुतालबा हो गया। मुमानियत, जैसे शराब हराम है, जुआ हराम है, ये क्या हो गया? मुमानियत हो गई। फेल और तर्क का इख्तियार पाया जाना, जैसे मुबाह हो गए, मुस्तहब अमल होते ना, करने पर सवाब, नहीं करने पर कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया? इख्तियार पाया जाता है। तो हुक्म तकलीफी वो है जिसमें किसी फेल का मुतालबा हो, फर्ज वाजिब, मुमानियत हो, हराम, या फेल तर्क का इख्तियार पाया जाता हो, ठीक है। अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि हुक्म तकलीफी की 7 किस्में हैं। हुक्म तकलीफी की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। यहां तक अब देखिए, इन असबाब को खुसूसन समझना। आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को एडवांस समझते। देखिए, एक है किसी साइंस, उसूल फिक्र भी एक साइंस है ना, इस्लामिक साइंसेस में से उसूल फिक्र भी एक साइंस है। तो इसमें ये जो इस्तिलाही अल्फाज है ना, आपको यहाँ कर कह देगा कि नहीं भाई फर्ज होता है, नफिल होता है, सुन्नत उन्नत कुछ नहीं होता है। और वो कोई हदीस दे देगा जिसमें जो है किसी सुन्नत अमल को जो है नफिल कहा गया है, ठीक है। अब वो कहेगा कि आप सुन्नत कहाँ से गढ़ कर ला लिए, इस्लाम में नहीं है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन मालूम होनी चाहिए, प्लस इस क्लासिफिकेशन को हम किस बेसिस पर बनाए ये मालूम होना चाहिए, समझे ना। तो ये चीज अहम है। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि हुक्म तकलीफी की 7 किस्में हैं। क्या क्या है? फर्ज है, वाजिब है, मंदूब है,
हराम है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ीह है, मुबाह है। अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 जो है मतलूबात में से हैं और 3 जो है ये मुमानियत वाले में से, मुबाह का जो है हम देख लेंगे। एक बेसिक अगर हम डिवीजन कर लें तो टोटल कितने हैं? 7 हैं। पहला है फर्ज। फर्ज वो है जिसका करना जरूरी हो और दलील कतई से साबित हो। फर्ज वो है जिसका करना जरूरी हो और दलील कतई से साबित हो। जैसे नमाज में क़िरात करना, जैसे नमाज में क़िरात करना ये क्या है? फर्ज है। नमाज में क़िरात करना ये क्या है? फर्ज है। फर्ज पर अमल करना जरूरी होता है, अमल पर सवाब और तर्क पर गुनाह होता है, और मुनासिब तावील के बगैर इसका इनकार कुफ्र है। कोई कहे कि मैं नमाज को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। कोई कहे मैं रोजा को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। फर्ज का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है, ठीक है ना। उस अब यह है कि कुछ तावील कर कर कुछ एक अलग एंगल से बोल दिए, डायरेक्ट इनकार नहीं दिख रहा, तो हम उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता किसी को काफिर कहना। आजकल पब्लिक है कि अपने अकीदे के खिलाफ कोई अकीदा मिल जाए, अपने नजरिए के खिलाफ कोई नजरिया मिल जाए, काफिर कह देते हैं। वो जहालत की एक आला निशानी होती है। तो अब फर्ज की तारीफ को खुसूसन समझे, वो है जिसका करना जरूरी हो, ठीक है ना। ये बात तो सबको मालूम है, आम बच्चों को भी मालूम होती है। आपके और बच्चों में क्या फर्क? यहाँ है दलील कतई से साबित हो। तो हम दलील कतई, कतई सबूत, कतई दलाला, तो हम ये अभी नहीं देखे ना, अभी टॉपिक आएगा वो। तो ये पॉइंट को आप जहन में रखना कि दलील कतई से साबित हो। अकीमुस्सला दलील कतई है, ठीक है ना। आतु ज़का दलील कतई है। तो इसकी तफसील आएगी आगे आगे आपको। तो दलील कतई क्या होती है, ज़न्नी सबूत, ज़न्नी दलाला क्या होती है, वो तमाम मौज़ूआत आगे आएंगे। अब यहाँ पर मुसन्निफ ने फरमाया कि जैसे नमाज में क़िरात करनी, अगर आपने अल फ़िक़्हुल मुयस्सर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप नमाज के जहां पर फराइज का जिक्र है वहां पर नमाज में क़िरात करना भी फर्ज है। तो देखो अब यहां पर एक लड़ाई झगड़ा होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास नमाज में क़िरात करना फर्ज है। हाँ, क़िरात में आप सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हो, कोई भी सूरह पढ़ सकते हो। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। फर्क हो गया ना। क़िरात से मुराद क्या होगा? सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह से लेके सूरह नास की वन्नास तक आप कुछ भी तिलावत कर लें, जो भी उसके कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल कर कर तो नमाज हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास सूरह फातिहा फर्ज है, और जो अहले हदीस हजरात हैं, गैर मुकल्लिदीन हैं, वो उनके पास भी क्या है? सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। तो अब यहाँ पर आप दलाइल में देखोगे, आगे किताबें पढ़ोगे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अपने दलाइल हैं और दीगर अइम्मा के अपने दलाइल। तो यहाँ एक छोटा सा ये मसला है कि नमाज में क़िरात करना फर्ज है। अच्छा, कोई होना बोलकर सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो वाजिबात में सूरह फातिहा पढ़ना है ना। अगर कोई होना बोलकर सूरह फातिहा छोड़ देंगे तो उसकी भी नमाज नहीं होगी, इमाम अबू हनीफा कल भी नहीं होगी, क्योंकि अमदन वाजिब के छोड़ने से नमाज नहीं होती। तो खैर वो तफसील आप फिक्र में देख लोगे, ठीक है। मैं अभी मसला नहीं बता रहा हूँ, तो कहीं कुछ चूक भी हो जाए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा यहाँ टॉपिक को आपके जहन के करीब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्ज पर अमल करना जरूरी है, अमल पर सवाब और तर्क पर गुनाह होता है, और मुनासिब तावील के बगैर उसके इनकार से बंदा क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। ठीक है, फर्ज समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो पूछ लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वाजिब। वाजिब वो है जिसका करना जरूरी है। फर्ज का करना भी जरूरी था, वाजिब का करना भी जरूरी है। दोनों में फर्क क्या है मौलाना? ये दलील जन्नी से साबित हो। ये क्या है? दलील जन्नी से साबित हो। अब देखो पीछे क्या था? दलील कतई था फर्ज के लिए, ठीक है ना। फर्ज के लिए क्या था? सेकंड पॉइंट दलील कतई था। और वाजिब के लिए क्या है? सॉरी, वाजिब के लिए क्या है? दलील जन्नी। अब ये आगे आपको आएंगे कि दलील कतई क्या है, दलील जन्नी क्या है, तो उस वक्त आपको ये मौजू और समझ में आएंगे। कतई बोले तो 2 और 2 4 की तरह, जन्नी बोले तो जो है जहां पर थोड़ा ऑप्शनल हो, ऑप्शन हो। तो हम देखेंगे आगे। जैसे नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत का हुक्म, जो अभी मैंने आपको समझाया कि ये क्या है? वाजिब है। तो जैसे मैं थोड़ा आपके जहन के करीब करूं फर्ज और वाजिब को, तो हमने इस्म और फेल के बारे में पढ़ा था कि इस्म अपने मैंने खुद देता है, उसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। फेल अपने मैंने खुद देता है, उसमें जमाना पाया जाता है। तो इसी तरह फर्ज और वाजिब में भी डिफरेंस क्या होगा? दोनों भी जो है, दोनों का अमल करना जरूरी है। फर्ज दलील कतई से साबित होता है, वाजिब दलील जन्नी से साबित होता है।
ठीक है। तो एक चीज दोनों में कॉमन है, वो है कि उस पर अमल करना जरूरी है। वाजिब पर अमल करना जरूरी है, वाजिब पर अमल करना जरूरी है, वाजिब पर अमल करना जरूरी है। अमल पर सवाब, तर्क पर गुनाह होगा, लेकिन इनकार कुफ्र नहीं होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है नहीं, फर्ज का इनकारी काफिर हो जाएगा, वाजिब का इनकारी को आप काफिर नहीं कहेंगे। बड़ा फर्क है ये, ठीक है ना। वाजिब और फर्ज के दरमियान में ये बड़ा फर्क है। वो तमाम आमाल जिनका जरूरी होना खबर वाहिद या खियास से साबित हो, या कुरान की कोई ऐसी आयत से, किसी ऐसी आयत से साबित हो जिनमें एक से ज्यादा मायने की गुंजाइश है, ये वाजिब कहलाते। अब देखो यहां पर जो दलील जन्नी मौलाना ने कहा ना, दलील जन्नी की वजाहत है क्या है, वो तमाम आमाल जिनका करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन किससे साबित है, वो खबर वाहिद से। खबर वाहिद किसे कहते हैं, आपने खबर वाहिद के बारे में आसान उसूल फिक्र में भी देखा, आसान उसूल हदीस में भी देखा, ठीक है ना। जो मुतवातिर ना हो, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि जो मुतवातिर ना हो, ठीक है, या कियास से साबित हो, या कुरान करीम की किसी ऐसी आयत से साबित हो जिनमें एक से ज्यादा मायने की गुंजाइश। जब कुरान करीम की दलील जो होगी, दलील कतई होगी ना, कतई दलाला कतई सुबुत, तो कुरान करीम से की आयत है तो कतई होगी, लेकिन वो जन्नी कब होगी, जब उसमें एक से जायद मानी का एहतमाल, जब उसमें एक से जायद मानी का एहतमाल हो तो वो जन्नी हो जाएगी। जब उसमें एक से जायद मानी का एहतमाल हो, गुंजाइश हो, तो वो जन्नी हो जाएगी। तो जब ही वो क्या होगी, जन्नी होने की वजह से वो किस में आ जाएगा, फर्ज से नीचे एक कदम उतरकर वाजिब पे आ जाएगा, ठीक है ना। बात यहां तक क्लियर है फर्ज और वाजिब की। आप ऐसा टेबल भी ड्रॉ कर ले सकते हैं, नहीं टेबल ड्रॉ कर लेके भी इन दोनों को समझ ले सकते हैं। उसके बाद है फराइज और वाजिबात की दो किस्में। अब फर्ज वाजिब आप समझ गए, अब फर्ज और वाजिब की दोनों की भी दो दो किस्में हैं, ये हम सुनते रहते हैं आमतौर पर। एक होता है फर्ज आइन और एक होता है फर्ज किफाया। एक होता है फर्ज आइन, एक होता है फर्ज किफाया। इसी तरह वाजिब में भी जो होता है, एक आइन होता है, किफाया होता है। तो आइनी और किफाई, आइनी से क्या मुराद है, वो फराइज व वाजिबात हैं जो अशखास, अफराद पर इनफरादी हैसियत से वाजिब होते हैं। जैसे नमाज, रोजा, हज, जक़ात, ये हर एक बंदे पर है, ठीक है। नमाज रोजा तो हर किसी पर है, हज और जक़ात भी हर उस मुसलमान पर है जिसके पास उतनी गुंजाइश हो, जो भी उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो जाएं हज की, जक़ात की, तो उस पर वाजिब है। ऐसा नहीं कि जो है कि चंद अफराद कर लें, मसलन एक बस्ती में से 10 लोग फर्ज नमाज पढ़ लें तो बस्ती से जो है सवाल नहीं होगा, नहीं, बस्ती के हर फर्ज से नमाज का सवाल होगा, बस्ती के हर फर्ज से रोजे के बारे में सवाल होगा, बस्ती के हर फर्द से हज के मुतालिक सवाल होगा जब उसके पास हज अदा करने की गुंजाइश हो जाएगी। तो ऐसे अहकाम को हम आईनी कहते हैं। आइनुन, हर शख्स के साथ, नफ्सुन आइनुन, जैसा आसन उसूल है, सॉरी आसन नफ वगैरह में देखें ना, आइनुन नफ्सुन का भी इस्तेमाल होता है जब पर्टिकुलरली उसके साथ मामला हो। तो फर्ज आइन हर वो फर्ज जो हर फर्द पर हो, वाजिब आइन हर वो वाजिब जो हर फर्द पर हो। जैसे वाजिब वितर है ना आपके पास, वितर हर एक के पर, नहीं इमाम साहब वितर पढ़ेंगे, मौजन साहब पढ़ेंगे, बाकी के मुसल्लियों को वितर की छुट्टी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी तरह किफाया, जिसको किफाई कहते हैं, वो फराइज वाजिबात हैं जो इज्तिमाई हैसियत से वाजिब होते हैं। यहाँ पर इनफरादी हैसियत से थे हर फर्द पर, और यहाँ पर इज्तिमाई हैसियत से वाजिब होते हैं। अगर कुछ लोग उनकी तामील कर लें, यानी कुछ लोग उन पर अमल कर लें, तो दूसरों से भी तर्क अमल का बारे गुनाह उतर जाता है। मसलन जैसा है नमाज जनाजा, ठीक है, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़नी फर्ज है, लेकिन ये फर्ज क्या है, किफाया है। यहाँ हमारे हैदराबाद में, मुझे दूसरी जगह का नहीं पता, ये मामूल है बाज़ मसाजिद में कि अगर जनाजा मस्जिद में हो तो जो है मौज़िन साहब जो है अस्सलातु, सलात जनाजा फर्ज किफाया ये कहकर जो है
वो निदा लगाते हैं सलात जनाजा फर्ज किफाया। खैर वो जरूरी नहीं है, वो लगाते हैं, एक मामूल बना हुआ है बस मसाजिद में। तो नमाज जनाजा क्या है? ये फर्ज किफाया है, चंद लोग अदा कर लेंगे तो बस्ती पर या जहां पर भी हो उन पर उसका बोझ नहीं आएगा। दीन के तफसीली इल्म का हासिल करना, जिहाद और क़ज़ा वगैरह भी ये फर्ज किफाया में है। जैसे जो बड़े मुफ्तियान कराम हैं, जो है आजकल के ज़माने के हिसाब से जो नए मसाइल की जो है फ़क़ीह होते हैं, वो जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसी तरह जिहाद है, ये भी क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसी तरह क़ज़ा है, यानी दफ्तर क़ज़ात जो होती हैं, काजी जो बनते हैं, ये काजी निकाह वाले काजी नहीं, असलन काजी जो जज कह लें आप, इस्लामी जज, ये भी क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, तो ये जो सवाल है कि कुछ लोगों के उस पर अमल कर लेने से दूसरों से भी तर्क अमल का बारे गुनाह उतर जाता है। फर्ज किफाया में क्या होता है कि अगर चंद अफराद, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, तो उसके अलावा जो लोग हैं उन पर उस फर्ज के छोड़ने का गुनाह नहीं होता। मसलन समझे, नमाज फर्ज आयन है, अगर मैंने फरीजा अदा नहीं किया और बस्ती के पूरे लोगों ने कर लिया, तो मेरे पे गुनाह होगा ना, मैंने फर्ज छोड़ा है। ठीक है, उसी तरह नमाज जनाजा है, चंद लोगों ने, 10-15 लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर ली और 75 लोगों ने मसलन नहीं अदा की, उसी बस्ती के जो या उस मस्जिद के मुसल्ली हैं, तो 10-15 लोगों के अदा करने से नमाज जनाजा तो बंदे की जो फौतशुदा है उसकी हो गई। बकिया लोगों पर से उसका गुनाह नहीं आएगा कि तुमने जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, सवाब से महरूम होंगे। जो 2 क़िरात का सवाब है, सवाब से महरूम हो जाएंगे, लेकिन छोड़ने पर उनको पकड़ नहीं होगी। अगर पूरी बस्ती ही नमाज ना पढ़े, कोई नमाज जनाजा में शरीक ही ना हो, तो पूरी बस्ती गुनहगार हो। बात समझ में आई? अब इसके बाद है फराइज और वाजिबात, वक्त के एतबार से भी 2 किस्म के हैं, मुतलक और मुक़य्यद। जैसा ऊपर था कि अफराद के हिसाब से था, अब यहाँ पर जो है वक्त के हिसाब से। मुतलक बोले तो उसमें कोई कैद नहीं है, जैसे वो हैं जिनके लिए शरीयत ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, जैसे कफ़ारा है, कसम का कफ़ारा है, इसी तरह बहुत सी चीज़ों के जो है ज़िहार का कफ़ारा है, बहुत सी चीज़ों के कफ़ारे जो कुरान और हदीस में मतलूब है, उनको कभी भी अदा किया जाए, ये अदा ही कहलाते हैं, क़ज़ा नहीं होते। टाइम बाउंड नहीं रहता कि भाई ये 1 हफ्ते में कर देंगे, नहीं करेंगे तो जो है तुमको फिर गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको जिंदगी में कफ़ारा अदा करना फर्ज है। जब आप पर कफ़ारा आ जाए, आपने झूठी कसम खाई थी तो अब उसका कफ़ारा देना पड़ेगा, आपने ज़िहार किया, आपको उसका कफ़ारा देना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम बाउंड नहीं होते हैं। लेकिन बाद फराइज और वाजिबात ऐसे होते हैं जो मुक़य्यद होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। जैसे नमाज है, फजर का अपना एक वक्त है, उस वक्त में आपको अदा करना है। उस वक्त को आप क्रॉस कर लोगे, तजावुज कर लोगे, तो फिर अब वो फर्ज आपका अदा नहीं होगा, वो क़ज़ा हो जाएगी। उसी तरह रोजे हैं, रमजान का एक वक्त मुकर्रर है, और फिर हर रोजे का अपना एक वक्त मुकर्रर है, नहीं, तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। अब वो वक्त गुजर गए बाद जो है वो आपकी अब अदा में शुमार नहीं होगा, क़ज़ा में शुमार होगा। इसी तरह हज वगैरह हैं, तो वही बता रहे हैं मुसन्निफ, मुक़य्यद वो हैं जिनके लिए शरीयत ने वक्त मुकर्रर किया है, उनको फरीज़ मुअक्कता भी कहते हैं। जैसे नमाज, रोजा, रोजे रमजान मुबारक उनके वक्त पर अदा नहीं किया जाए तो ये क़ज़ा कहलाते हैं। हज के लिए भी वक्त मुकर्रर है, ठीक है ना, हज के अय्याम मुकर्रर है, लेकिन चूंकि ये उम्र में एक ही बार फर्ज है, इसलिए कभी भी अदा किया जाए इसे अदा ही कहलाया जाएगा। ठीक है, जिंदगी में जब आप पर हज फर्ज हो जाए, कभी भी एक मर्तबा करोगे तो वो अदा ही कहलाएगा, लेकिन फिर भी उसमें टाइम पीरियड है। रमजान में जाकर मैं हज करूंगा बोले तो हज नहीं होगा। ठीक है, आप जाकर जो है रबीउल अव्वल के महीने में कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, मैं हज इसमें अदा करूंगा बोले तो हज अदा नहीं होगा। आपको वो हज के जो अय्याम हैं, जो जिलहिज्जा में होते हैं, उन्हीं अय्याम में आपका हज अदा कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अब जो फराइज छूट जाते हैं, जिनको क़ज़ा कहा जाता है ना, इसमें एक छोटी सी बात समझ लें, मेरा तफसीली वीडियो है अगर आप देखना चाहें। एक है अमदन नमाज छोड़ना, एक है भूल कर छूट जाना। अब हमारे पास जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, लोग अमदन भूल से कम छोड़ते हैं, अमदन ज्यादा छोड़ते हैं। तो जो अमदन नमाज छूट जाती है, उसमें आपको 2 चीजें हैं। भूल कर जब नमाज छूट जाएगी, जैसे नींद लग गई कभी,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि मन नसिया औ नामा अनिस्सला, जो सो जाए या भूल जाए नमाज को, तो उसका कफारा यह है कि उसको याद आते कि उसको अदा करें, उसको गुनाह नहीं होगा। अब रोजाना ही कोई फजर सोकर गुजार दे तो वो तो गुनहगार होगा ना, कभी कभार के इंस्टेंस में ये बात है। और जो आमदन छोड़ दें, जैसे आमतौर पर हमारे शहर में और दुनिया भर में मुसलमानों की आजकल हालत है कि आमतौर पर वो अजान की आवाज भी सुनते हैं, बाज मसाजिद की से इकामत की नमाज भी आती है, बाज लोग कहते हैं भाई नमाज को चलो जाओ आ रहा हूं कहते हैं, यानी आमदन छोड़ते हैं, होना बोलकर जिसको हम कहते हैं। तो उनके पास क्या होगा कि उनको गुनाह भी होगा कि उसने फरीजा तर्क किया है, फिर वो दैन भी रहेगा कि वो नमाज उसके ऊपर कर्ज के तौर पर रहेगी। तो अब इसको क्या है, दो काम करने वाले। पहले वाले को तो गलती से हुई थी तो उसको गुनाह नहीं आएगा शरीयत की तरफ से, बस वो दैन था कि नमाज तुम्हारे पर फर्ज थी, तुमसे छूट गई, तुमको अदा कर लेना है। एक सेकंड हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि बाज लोग आजकल ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर आपने आमदन नमाज छोड़ दी तो आपको सिर्फ गुनाह होगा, नमाज का आपको जो है लौटाने की जरूरत नहीं है, अगरचे जिंदगी भर की नमाजें कज़ा हो अदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग उम्मत को मिसगाइड कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में तवज्जो की ज़रूरत है। इस पर मेरा एक तफसीली वीडियो भी है और एक मजमून भी है इस पर, तो मैं इंशाल्लाह हुआ तो आप लोगों को भेजूंगा। तो जब आपके होना बल्कि जब आप छोड़ोगे तो आपको गुनाह भी पड़ेगा और आप पर कर्ज भी रहेगा। गुनाह का क्या है, आप तौबा कर लेंगे, तौबा कर लेंगे तो गुनाह छटेगा, कर्ज नहीं जाएगा, कर्ज अदा करना पड़ेगा। जो जितनी नमाजें छूटी हैं उनको याद करके आपको उनको कज़ा करना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन जवाबदेही रहेगी। खैर, ये तो एक ज़िमनी मौजू हमारा आ गया। उसके बाद फिर उसके बाद है मंदूब। मंदूब वो है जिसका किया जाना मतलूब हो लेकिन ना जरूरी हो और ना उसके तर्क पर मजम्मत की गई हो। ठीक है, एक ये थोड़ा ओवरव्यू है, अब आगे आपको हर एक का मंदूब की 3 किस्में हैं उसका डेफिनेशन आएगा। तो मंदूब की 3 किस्में, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा और मुस्तहब। सुन्नत मुअक्कदा वो है जिससे किसी वाजिब की तकमील होती है। सुन्नत मुअक्कदा क्या है, वो है जिससे किसी वाजिब की तकमील होती है। कोई वाजिब है, फर्ज है, उसका वो कंप्लीट होता है, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहेंगे। जैसे अज़ा और जमात। अब ये अज़ा और जमात से कौन सा फर्ज कंप्लीट हो रहा है आपका, नमाज कंप्लीट हो रही, तो ये क्या हो गया, सुन्नत मुअक्कदा हो गया। तो सुन्नत मुअक्कदा की एक तारीफ क्या है, वो है जिससे किसी वाजिब की तकमील होती है। तो अज़ा और जमात से क्या होती है, आपका वाजिब से यहाँ पर आप फर्ज को भी ले लें, फर्ज क्या है, नमाज है, तो अज़ा और जमात के जरिए जो है उसकी तकमील हो रही है। दूसरी तारीफ क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो उसकी तारीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मुआजिबत फरमाई हो, पाबंदी फरमाई हो और कभी कभी छोड़ा हो, रेर। जैसे वजू में नाक में पानी डालना, या फराइज से पहले की मुअक्कदात, फर्ज से पहले ना, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत, फजर से पहले 2 रकात है सुन्नत, जोहर से पहले 4 हैं, जोहर के बाद की 2 हैं, उसी तरह जो है मगरिब के बाद की 2 हैं। तो जो भी सुन्नत मुअक्कदा है वो इसको सुन्नत हुदा भी कहते हैं, हिदायत से हुदा है ये। सुन्नत मुअक्कदा के तारीख की फहमाइश की जाएगी, जो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ेगा उसको समझाया जाएगा, डांटा जाएगा, भाई तुम फर्ज तो पढ़ रहे हो, ठीक है, साथ में सुन्नत अदा कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पाबंदी करते थे। ठीक है, हमें हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें। तो कितनी टाइम लगता है, मतलब जो भी एंगल है उसको समझाया जाएगा, फहमाइश की जाएगी, सरजंश नहीं की जाएगी, ताने वाने नहीं दिए जाएंगे। अलबत्ता इसका बार बार या मुसलसल तर्क करना मकरूह और बाइस गुनाह है। अब बाज लोग होते हैं जो फर्ज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं और चले जाते हैं, और उनकी ये आदत शरीफा बन जाती है कि वो माशाल्लाह फराइज की तो पाबंदी करते हैं, लेकिन वो ना नमाज से पहले की सुन्नत अदा करते हैं या नमाज के बाद की सुन्नत अदा करते हैं। जब आपकी ये आदत बन जाएगी तो ये आदत तो सुन्नत के खिलाफ है ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन सुन्नतों की पाबंदी करते थे और हम गलत जा रहे हैं, तो ये मकरूह हो जाएगा और आपको गुनाह भी मिलेगा, आपको गुनाह भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा है सुन्नत गैर मुअक्कदा, वो है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़बत नहीं फरमाई, यानी पाबंदी नहीं फरमाई। जैसे बाज नमाजों में तवील क़िरात करना,
यानी जैसा जुम्मे के दिन की हो गई, आपको ईशान का हो गई, या ईदेन की नमाज है, हर अच्छे काम को दाएं तरफ से शुरू करना वगैरह, इनके करने पर सवाब है मगर ना करने पर कोई गुनाह नहीं। अब देखो, फिक्र में बात अलग होती है और हम जब सामने वाले को समझाते हैं बात अलग होती है। नहीं, यहाँ गलत फहमी ये ना हो जाए, ठीक है। एक है किसी काम के करने या नहीं करने से क्या शरीयत की वजह से वो सामने वाले पर असर पड़ता है वो जानना। एक है हम सामने वाले को तरगीब दिला रहे हैं अमल करने की। तो अब हम जो है अगर तफसीली तौर पर किसी बंदे को समझाएंगे तो वो हर अच्छे काम को दाएं तरफ से शुरू करना सुन्नत गैर मुक्कदा है, तो वो बाएं से ही शुरू करेगा, पानी बाएं से पीना शुरू कर देगा। घर के बाहर बायां कदम से जाना है, दाएं डाल देगा, अंदर आते वक्त दाएं डालना है, बाएं डाल देगा, ठीक है। एक है कि एक फकीह को, एक आलिम को किसी अमल के करने पर क्या सवाब मिलता है, क्या पकड़ होती है, वो मालूम होना, और उसके हिसाब से जो है उसके इल्म में रहना भाई। दूसरा है एक आमी को तरगीब दिलवाना। अब आमी क्या होगा, ये बात आप कह दोगे, तारीफ जो है इन डिटेल में बता दोगे, तो फराइज छोड़ने वाले इनको नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो जब आप तरगीब दोगे तो तरगीब का मैदान अलग होता है। तरगीब में आप बताओगे कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम दाएं हाथ से करते थे, हर अच्छे काम को, तो ये सुन्नत है, आप इसको दाएं हाथ से करें। अगर आप ये कहोगे कि इसके करने पर सवाब मिलेगा, नहीं करने पर कुछ नहीं होगा, तो छोड़ देगा, समझा। मुहरिमात मुमानियत जिन चीजों की उनको कर ले रहे हैं लोग, उनमें उनको डर नहीं हो रहा, तो यहां पर क्या होता, क्या होगा। तो हर अच्छे काम को दाएं तरफ से शुरू करना वगैरह, इनके करने पर सवाब है मगर ना करने पर गुनाह नहीं। इनको नफिल और मुस्तहब भी कहा जाता है, और बाज दफा फुकहा इसी सूरत को मंदूब भी ताबीर करते हैं। तब जो नफिल कहते हैं वो आमतौर पे इन्हीं को कहा जाता है, और इन्हीं के लिए मुस्तहब का वर्ड आता है, और बाज फुकहा इन्हीं को मंदूब भी कहते हैं, ठीक है। की बात क्लियर है। तो जो भी आमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे तो वो सुन्नत में ही शुमार होंगे। अब उसको आप डिग डीप करोगे कि भाई सुन्नत मुक्कदा है या गैर मुक्कदा है, तो फुकहा उसको कैटेगराइज कर दी, लेकिन अमल तो जब हदीस से साबित हो तो वो सुन्नत हो जाएगा। कैटेगराइजेशन अपनी जगह, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो ताल्लुक है उसकी बिना पर हमको हर अमल को करना पड़ेगा, ठीक है ना। करने पर सवाब तो है ना भाई, हर पूरी जंग किसकी है, सवाब कमाने के लिए, ठीक है ना। हम जब किसी को किसी अमल की तरगीब देते हैं तो तरगीब देने पर क्या कहेंगे कि ये हुजूर की सुन्नत कहते हैं या ये करने पर सवाब मिलेगा। मसलन बच्चों को जब सिखाते हैं घर में दाखिल होते ही सलाम करो, तो हम क्या कहेंगे, बेटा सवाब मिलता है। या आप मिशकात में सलाम के जो पढ़े थे, अस्सलाम वालेकुम कहने पर 10 नेकियां, व रहमतुल्लाहि बढ़ाने पर 20 नेकियां, व बरकातहू बढ़ाने पर 30 नेकियां। तो पूरी बहस किसके चल रही थी, सवाब की। तो हम जब आखिरत की फिक्र करेंगे तो हम पूरा सवाब पर ना, अब इंसान पैसा बटोरने में देखता है ना, कहां से और ज्यादा मिल जाए वो ले लूं, ठीक है। तो उसी तरह एक आखिरत की जिसको फिक्र होती है वो सवाब को बटोरता है, जहां से एक्स्ट्रा मिल सकता है, जितना एक्स्ट्रा मिल सकता है वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये ना हो कि हमको सुन्नत गैर मुअक्कदा के बारे में मालूम हो गया कि भाई करने पर तो सवाब है, नहीं करने पर कुछ भी नहीं है, और हम ये जानकर छोड़ना शुरू कर देंगे, तो डबल गुना नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए बाज जो उलमा होते हैं, आलिम बनते हैं, और उनके आमाल में कमी आती है ना, तो वो बाज मर्तबा इसलिए, ठीक है ना। ठीक, चलिए। इसके बाद आता है सुन्नत जायदा। तीसरी किस्म क्या है, सुन्नत जायदा। जिन उमूर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदतन किया है वो सुनन जायदा है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने का तरीका, ख्वाब व इस्तिराहत और निशिस्त व बर्खास्त के अंदाज, इनको आदाब भी कहते हैं। आमतौर पर इनको मुस्तहब से ताबीर किया जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाले को भी मुस्तहब से किया जाता है, लेकिन ज्यादा मुस्तहब से जिनको ताबीर किया जाता है वो सुनन जायदा को किया जाता है। अगर इन अफ़आल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत हो तो सवाब है,
اور انشاءاللہ اس پر عبادت کا اجر حاصل ہوگا. اگر نہ کیا جائے تو نہ باعث گناہ ہے اور نہ باعث گرفت ہے. البتہ تربیت کے طور پر گرفت کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر تھوڑا سمجھ لیں، فقہ کا مسئلہ ہے. تو سنن زائد کیا ہے؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عادتاً صادر ہوئی. اور عام طور پر ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو ہر بات جو ہے ان کو سکھائی جاتی ہے، تو انہی کو ان عادات اور مستحبات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. جیسے کھانے پینے کا طریقہ جو ہے کہ کس طریقے سے بیٹھا جائے، کس طریقے سے کھایا جائے، 3 انگلیوں سے کھایا جائے، یا اسی طرح خواب و استراحت بولتا آرام کرنے کے طریقے. اسی طرح جو ہے نشست و برخاست، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کیسی ہوتی تھی، کیسے جو ہے مجلس سے لگتی تھی، کیسے ختم ہوتی تھی، ان تمام کو جو ہے آداب بھی کہتے ہیں. اور عام طور پر ان کو مستحب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے آج حکم تکلیفی کے بارے میں جو فرائض کی کیٹیگری کے تھے وہ مکمل ہوئے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم محرمات کے بارے میں دیکھیں گے. کچھ سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.